डिटेक्ट और साइकिल इन द लिंक लिस्ट। तो इसमें मैंने आपको हमेशा बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए अगर नल है हेड तो क्या होगा, अगर एक एलिमेंट है तो क्या होगा, अगर दो एलिमेंट हो, अगर तीन एलिमेंट हो, ऑड हो, इवन हो। तो इन सारे के लिए आपको केसेस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा मैं कोड करने से पहले ये करती हूँ। अगर मुझे पता है अगर नल है तो मेरे को क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, अरे भाई उसमें क्या लूप होगा, तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। अगर एक एलिमेंट है इसमें भी क्या लूप होगा, तो हम कर देंगे सेल्फ लूप वाला कुछ नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे हम इसमें भी फॉल्स। ठीक है, तो मैंने ये दोनों केसेस कर दिया। अब मैं सेकंड से बनाना चालू करूँगी। अब मैंने क्या सोचा, सेकंड से बनाना चालू करूँगी। इसमें मैं आपको बता देती हूँ दो तरीके से बन सकता है, या तो मैप से या तो हम स्लो या फास्ट पॉइंटर से करेंगे। इसलिए स्लो एंड फास्ट पॉइंटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप से कैसे करेंगे, आपने इसको विजिट कर लिया, इस पॉइंटर को, इसको कर लिया, इसको कर लिया, फिर आप देख रहे हो कि आप फिर से इस पॉइंटर को विजिट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, मतलब है लूप। और अगर आपने एक ही बार ट्रैवर्स किया और एक में भी आपको ऑलरेडी मार्क्ड नहीं दिखा, मार्किंग करते जाएंगे, अच्छा इस पॉइंटर को 0 से तो 1 कर दिया, 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 फिर ये तो इसको यहाँ पे आएगा, तो ये तो 1 था, तो फिर तो ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए लूप है, नहीं तो लूप नहीं है। तो हम एक मैप से करेंगे, स्लो फास्ट पॉइंटर से करेंगे। ठीक है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर में क्या है, मान लो एक सर्कल में हो, कभी आप लूप में रहते हो, आप हमेशा स्लो वाला कभी ना कभी फास्ट वाले से टकराए, कोई पॉइंट होगा ही जो, देखो अगर हम लोग क्या है, अगर हम लोग एक एक की उससे चल रहे हैं तो हम कभी नहीं टकराएंगे, है ना, अपनी अपनी जगह पे चल रही है, अपनी जगह पे इधर जाएगा फिर इधर आएगा। पर जब भी कोई फास्ट रहता है तो आप यहाँ हो तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ गया, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ गया, फिर आप यहाँ आए तो वो यहाँ आ गया। तो कोई ना कोई पॉइंट पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर में आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, लूप डिटेक्शन में हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसका रीज़न भी समझाती हूँ कि हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को, मतलब स्लो को एक स्टेप पीछे क्यों रखते हैं और हम जो फास्ट है उसको 2 क्यों ही रखते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इसको 3 भी तो कर सकते हैं, है ना, इसको 4 भी तो कर सकते हैं, तो और जल्दी हो सकता है, तो इसको 1 और 2 ही क्यों रखते हैं। तो जब भी एक साइकिल होती है ना, चाहे वो इवन लेंथ की हो या ऑड लेंथ की, अब आप इवन और ऑड लेंथ क्या होता है, मतलब साइकिल के ट्रैक को मैंने इवन लेंथ पे डिवाइड किया है और ये आपको ऑड लेंथ पे डिवाइड किया है। तो इवन और ऑड लेंथ में तो ये एक फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन होता है। ये आप, ऐसा नहीं है कि मैथ्स आना चाहिए, बस मैं आपको समझा रही हूँ। फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन होता है जब भी आप के स्टेप्स, मतलब जो फास्ट है वो कितना चल रहा है, 2 की स्पीड पे, और जो स्लो है वो कितना चल रहा है, वो 1 की स्पीड पे। तो 2 के ये इसको के बोलते हैं, के स्टेप्स, और ये चल रहा है 1, के -1 शुड बी डिविज, मतलब वो डिवाइड करे आपके साइकिल की लेंथ को, तो ये 1 होगा। तो 1 तो हमेशा डिवाइड करेगा ना, चाहे इवन लेंथ हो या ऑड लेंथ हो, है ना, वो हमेशा मिलेगा। आप दोनों केस में स्टिमुलेट करके देखना, हमेशा आप लोग मिलोगे ही मिलोगे। इसमें भी इवन लेंथ में भी आप लोग मिलोगे, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, और ऑड में भी मिलोगे। अगर आपने 3 लिया, मतलब आपने फास्ट को 3x कर दिया और स्लो को 1x पे ले गए, ठीक है, ऐसा किया, तो 3x - 1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो जो साइकिल की लेंथ है, अगर इवन है तब तो आप मिल लोगे, बट अगर ऑड है तो आप नहीं मिल पाओगे। इसमें ऐसा है, ये आप स्टैंडर्ड चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स है ये, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड उसके बाद तो इसीलिए हम फास्ट को, अगर आपसे इंटरवल पूछे तो हमने रखा है 2x और स्लो को रखा है 1x। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, और 1 चाहे आप इवन लो ऑड लो, दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप मैप से कैसे कर सकते हो। तो जब आप मैप से करें तो एक आपने पॉइंटर बनाया है, ठीक है, हम वैल्यू को नहीं करेंगे, हम पॉइंटर लेंगे, और आप बूल ले सकते हो या इंट ले सकते हो, है ना, इंट या बूल जो भी लेना है आप ले लो, आप अपना मैप बना लो। तो आप एक टेम्प ले लो ताकि आप ट्रैवर्स कर सकते हो, वो नल तक नहीं हो जाए। मैप का टेम्प मतलब उस पॉइंटर पे अगर इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो हाँ भाई उसको 1 कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये हमेशा याद रखना है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। अगर 0 नहीं है तो आप तो बोलो कि भाई हाँ लूप है, और अगर आपने पूरा ट्रैवर्स करा और आपको एक जगह भी 1 नहीं मिला ऑलरेडी, तो भाई है ही नहीं लूप। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा कोड है।
है ना, ये भी आपको यूज़फुल है। बट हम मेन चीज़ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, आपको स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो हमेशा जब भी मैं कोड लिखती हूँ तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, आपको मैंने हमेशा बोला है, इन जनरली बोला है कि आप हमेशा लिखो नल के लिए, अगर नल हो क्या हो, अगर एक एलिमेंट हो तो क्या हो। तो हमेशा पहले मैं इन दोनों को ना साइड लाइन कर देती हूँ, अच्छा इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, तो मैंने ये दोनों को कर दिया, ठीक है। अब फिर मुझे पता चला वन और नल और वन का तो हो गया, अब टू का लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं वन है और ये टू है, ठीक है। अब यहाँ से इसने ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लो भी यही होगा, फास्ट भी यही होगा। क्या फास्ट नल है, नहीं है, तो फास्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या फास्ट नल है, नहीं है, तो क्या होगा, फास्ट तो आगे बढ़ेगा ही, फास्ट तो आगे बढ़ेगा ही, हम स्लो को भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि फास्ट नल है, नहीं है, तो हम क्या करें, फास्ट को आगे बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने यहाँ किया तो मैं उसको स्लो से मैच करूँगी। क्या फास्ट और स्लो इक्वल है, हाँ है, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ यहाँ पे लूप है, लूप है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे ही उसको जैसे आगे बढ़ाते थे उसको आगे बढ़ा देंगे कि फास्ट नल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम फास्ट को आगे बढ़ा दिए, फिर स्लो को आगे बढ़ा दिए, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक एक स्टेप पे चेक करती हूँ। पहले मैंने एक बढ़ाया, जैसे कि मैंने क्या किया, अब बोलते दो को बढ़ाने के बाद तो चेक कर सकते थे, नहीं, मैं हमेशा मैंने बोला है आपको एक एक चीज़ें चेक करो, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। एक एलिमेंट नल एलिमेंट, एक स्टेप एट अ टाइम। जैसे ही मैंने एक आगे बढ़ाया, जैसे देखो फास्ट स्लो, कुछ नहीं हुआ है, अगर मैंने यहीं पे चेक करा दिया तो भाई ये तो हमेशा ही ट्रू आएगा, तो आप यहाँ पे नहीं चेक कराओगे, आप क्या करोगे, फास्ट को मैंने एक आगे बढ़ाया, क्या ये दोनों सेम, मैंने पूछा नहीं, हो भी नहीं सकता, है ना, पर ठीक है, नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे आ गई, क्या फास्ट और स्लो मतलब फास्ट नल है, नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, फास्ट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, बट मैं क्या करती हूँ, एक स्टेप करने के बाद। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अच्छा मैंने आपको कैसे बोला, एक एक स्टेप। तो हमने क्या किया, फिर मैंने फास्ट को यहाँ लेकर आ गई मैं, ठीक है, फास्ट को यहाँ पे लेके आई। फिर मैं फास्ट और स्लो को चेक किया कि क्या ये हो रहा है, क्या ये सेम है, अच्छा हाँ ये तो सेम है भाई। तो फिर यहीं से मैं रिटर्न कर दूँगी कि भाई तुम्हारे में साइकिल तो ट्रू। अगर नहीं होता, जैसे कि सिंपल वाला केस होता, 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो यहाँ फास्ट है, सॉरी यहाँ पे फास्ट है और यहीं स्लो है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, फास्ट को आगे बढ़ा दिया, देखा क्या फास्ट और स्लो सेम है, नहीं है, एक स्टेप पे चेक किया, नहीं है। फिर क्या फास्ट नल है, नहीं, फास्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने चेक किया कि फास्ट और स्लो इक्वल है, नहीं है, तो फिर क्या करूँगी, मैं स्लो को भी आगे बढ़ा दूँगी। फिर मैंने चेक किया क्या फास्ट नल के बराबर है, नल के बराबर है, मतलब इसमें हम आगे बढ़ गए ना, अब आगे हो गई नहीं, तो हम क्या कर देंगे, लूप से बाहर निकले तो हम रिटर्न कर देंगे भाई इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। अब हम इवन वाला केस में जाते, इवन था, ये ऑड वाला केस जाते हैं, 1 2 3 और इसमें हम लूप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका स्लो है, यहीं पे आपका फास्ट है, यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। अब ये करेंगे, एक स्टेप पे करेंगे, हम फास्ट को आगे बढ़ाए, फास्ट नल नहीं है, फास्ट को हमने आगे बढ़ाया। क्या तुम फास्ट स्लो के बराबर हो, नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या फास्ट नल के बराबर है, कि नल के बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फास्ट को आगे बढ़ा देंगे, ये स्लो है, फास्ट को मैंने यहाँ बढ़ाया। फिर मैंने चेक किया क्या फास्ट स्लो के बराबर है, नहीं है भाई, नहीं है, तो हम स्लो को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया। फिर फास्ट है, क्या फास्ट नल है, नहीं है, तो फर्स्ट को हम आगे बढ़ा देंगे, तो फास्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि फास्ट स्लो के बराबर है, नहीं है, फिर क्या करें, हम फास्ट को आगे बढ़ा देंगे। क्या फास्ट नल के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फास्ट को आगे बढ़ा देंगे, फास्ट को आगे बढ़ा देंगे। फिर चेक किया क्या फास्ट स्लो के बराबर है, अरे यहाँ पे तो है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे कि भाई तुम तो लूप में हो। और अगर नहीं होता ऐसे, अगर ऐसा नहीं होता, सिंपली अगर ऐसे रहता 1 2 और 3, तो क्या होता, ये स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है, ये स्लो है, ये फास्ट है, फास्ट देखता हम तो नल नहीं है, फास्ट क्या होगा, हम तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर देखा क्या इसका ये नल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो हम क्या करेंगे, स्लो को भी आगे बढ़ा देंगे, स्लो को भी आगे बढ़ा दिया। फिर फास्ट देखा क्या वो नल है, नहीं है, तो वो आगे बढ़ गया, वो यहाँ आ गया।
किया फास्ट ने चेक किया, फिर मैं नल हूँ, हाँ हूँ, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, तो बाहर निकल गए लूप से, तो हम तो रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स। आई होप आपको समझ, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे किया। मैंने पहले किया नल के लिए, फिर मैंने किया भाई एक एलिमेंट को तो उसका क्या करना है, फिर मैंने क्या किया, अगर एक एलिमेंट नहीं तो मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट के लिए, तो मैं क्वेश्चन अपना आगे का मिनिमम 2 एलिमेंट के लिए तो मैं अपना जो कोड है वो मैं लिख ही रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चेक किया, स्टेप बाय स्टेप चेक, है ना। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले देखो स्टार्टिंग में नहीं चेक करोगे, वो दोनों तो सेम हेड पे ही होंगे ना। पहले मैंने क्या किया, फास्ट को एक मूव किया, फास्ट को मैंने मूव किया, एक मूव किया, फिर चेक किया, फिर चेक किया स्लो से, क्या तुम बराबर हो। अच्छा अगर तुम बराबर नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ो। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने चेक किया, फिर चेक किया कि भाई क्या तुम स्लो के बराबर हो क्या, तो बोला नहीं भैया हम तो स्लो के बराबर नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक उसमें करते हैं, ठीक है। इन जनरल में आपको बताया इसमें ऐसा ही चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, और हमेशा देखना है कि कहाँ नल पॉइंटर, कहाँ एक एलिमेंट, कहाँ 2 एलिमेंट, कहाँ इवन, कहाँ ऑड, सारे केसेस को कवर करना है। तो जो मैंने ये वाला कोड लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है एल्स इफ फास्ट, यहाँ पे इफ़ फास्ट इज़ इक्वल टू स्लो, मैं आपको यहाँ पे कोड अपडेट कर देती हूँ। ये मैंने लिखा था कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा, इफ़ फास्ट इक्वल टू स्लो है, अगर स्लो के इक्वल है तो रिटर्न क्या कर दोगे, ट्रू, है ना। नहीं तो एल्स क्या होता, ये इसको मैं पूरा हटा देती हूँ। इसके बाद एल्स क्या होता, हम आगे बढ़ जाते भाई, चुपचाप नहीं हो तो भाई स्लो का नेक्स्ट में चला जाओ, ठीक है। ये होता, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक एक बढ़ाओ और चेक करते रहो, ये होगा। कोई क्वेश्चन इजी भी मार्क्ड है तो उस पर नहीं जाना है, उसके सारे केसेस को आपको एक्सप्लोर करना है। 1 एलिमेंट हो, नल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कंस्ट्रेंट को चेक करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इजी है बन गया एक बार बना लिया छोड़ दिए, नहीं। मैंने आपको रीजनिंग, तो मैंने इस PDF में सारे पॉइंटर्स लिख दिए हैं कि नल को 1 एलिमेंट हो, मिनिमम 2 हो, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे, ठीक है। एंड आपके लिए मैं टेस्ट केसेस भी लिख देती हूँ, अगर आपको बिल्ड ना करना आता हो, 1 2 हो, अगर 1 2 हो और इस पे लूप हो, है ना, अगर हो 1 2 और 3 हो, ये टेस्ट केसेस आपके। अगर आपको क्वेश्चन को बिल्ड करना है, अगर आप टेस्ट, मेरा क्या आदत होती है मैं टेस्ट केसेस को देख के बिल्ड करती हूँ, तो ये टेस्ट केसेस है, इस पर आप रन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। ये PDF आपको मिल जाएंगी एंड आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आते हैं, वो भी कर लेना।